अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बच्चे अल्लाह की ऐसी नेमत है जिनकी ख्वाहिश हर किसी को होती है। ये ज़िंदगी को ना सिर्फ खुशियों से भर देते हैं बल्कि मरने के बाद भी सदके जारिया होते हैं। यही नेमत कभी हमारे लिए ज़हमत भी बन सकती है और इसकी सारी वजह हमारी तरबियत में कमी होती है। जाने अनजाने में हम ऐसी बहुत सी गलतियां कर जाते हैं जिनका असर हमारे बच्चों पे बहुत बुरा पड़ता है, जिसमें से फहरिस्त है चिल्लाना, स्क्रीमिंग। हमारे कल्चर में बच्चों पे चिल्लाना एक आम बात है। हमें एहसास ही नहीं होता कि बच्चों पे चिल्लाने से उन पर कितना बुरा असर पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक चिल्लाना मारने से बदतर है। इससे उनमें खौफ पैदा होता है और वो खुद को गैर महफूज समझते हैं। यही अदम तहफ़्फ़ुज़ आहिस्ता आहिस्ता उनमें इज़्तिराब, एहसास कमतरी और जारियत पैदा करता है। गर्ज ये कि चिल्लाने से बच्चों को ज़हनी और जज्बाती तकलीफ पहुंचती है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी आवाज़ बच्चों, औरतों, दोस्तों या दीगर किसी भी अफराद पे बुलंद नहीं की। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो हम वालिदैन में होती है वो है इल्ज़ाम लगाना, ब्लेमिंग। बहुत से वालिदैन अपना हक समझते हैं बच्चों पे तनकीद करके उनको सज़ा और जज़ा देना। हालांकि वालिदैन को ये समझना ज़रूरी है कि तनकीद बच्चों को जज्बाती तकलीफ पहुंचाती है। इससे न उनमें एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है और न ही खुद मुख्तारी। इसके बरअक्स वो अपने कदरों और वैल्यूज़ को समझ नहीं पाते। ये बात किसी हद तक सही है कि तनकीद करने से वालिदैन के लिए बच्चे को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, पर यही तनकीद बच्चों को मजबूत बनने के बजाय कमज़ोर और डरा डरा बना देता है। वो अपने जज्बात को बयान नहीं कर पाते और खुद में ही बंद होकर रह जाते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने 9 साल तक खिदमत की है, पर मैंने कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनकीद करते हुए नहीं पाया। इसके बाद जो दूसरी गलती है वो है नॉन स्टॉप ऑर्डर्स देना। अक्सर वालिदैन को देखा गया है कि वो अपने बच्चों को हर दम हुक्म ही देते रहते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि बच्चे बिना चूं चरा के उनके हर हुक्म को माने। ये बहुत ही गलत तर्ज अमल है। बच्चे आपके नाराज होने के खौफ से बात तो मानते हैं, पर वो एक रोबोट की तरह बनते जाते हैं। हमेशा कोई भी हुक्म देने से पहले बच्चों को बताएं कि ये हुक्म क्यों दिया गया है और उसको ना मानने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। ध्यान रहे, बच्चों पे जबरदस्ती ना करें अपनी बात मनवाने के लिए, बल्कि उनको आप कन्विंस करें, उनको लॉजिक दें, उनको समझाएं। एक और गलती है जो हर घर में पाई जाती है, धमकी देना, थ्रेटनिंग। बच्चों को कंट्रोल करने और उनसे अपनी बात मनवाने का आसान तरीका है उनको धमकी देना। यही वजह है कि हर माँ बाप इस हथियार से लैस है। हर बात पे यही कहा जाता है कि अगर सोए नहीं तो भूत आ जाएगा, अगर पढ़ाई नहीं की तो टीवी नहीं मिलेगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बात नहीं करूंगी, वगैरह वगैरह। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए बच्चों को धमकाना जरूरी है? बच्चों को धमका के अपना काम करवाने से उनमें कभी भी खुद मुख्तारी पैदा नहीं होती है। वालिदैन और बच्चों के रिश्तों में कमजोरी आती है। इसके अलावा बच्चे एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक वक्त आता है जब बच्चे बेहिस हो जाते हैं, उन्हें आपकी किसी भी धमकी का असर ही नहीं होता। इसलिए बजाय डराने के उनसे काम निकलवाने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढें, जैसे कि काम को मज़ेदार बना दें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनकी तारीफ करें, हौसला दें, कंपटीशन पैदा कर दें। गर्ज हजारों तरीके हैं जिससे बिना धमकी दिए आप अपना काम निकलवा सकते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी काम के लिए किसी को भी धमकी नहीं दी। हमेशा दूसरों की हौसला अफजाई करते थे और दुआ देते थे। इसके अलावा एक और गलती है जो हर वालिदैन करता है, तंज करना, मजाक उड़ाना, सार्काज्म। तंज तो एक ऐसा इनबिल्ट रवैया है हम लोगों में जिसके बिना हमारी कोई बात न शुरू होती है और ना ही खत्म। जो कि हम इसके इतने आदी हैं कि बच्चों से बात करते वक्त भी हमें अपने तंज या जुमले का एहसास ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे, ये इतना लंबा है जैसे कि खंबा, हैंडराइटिंग ऐसी है कि जैसे कि कीड़े मकोड़े, इस कपड़े में तो भूत लग रही हो, वगैरह वगैरह। भले ही ये बातें आपने मजाक में या सिर्फ चिढ़ाने के गर्ज से कही हो, लेकिन ये बात बहुत तकलीफदा है बच्चों के लिए। हो सकता है वो आपकी बातों पर हंस देते हो, पर दिल में कहीं ना कहीं उनको आपके अल्फाज चोट पहुंचाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 6 साल तक के बच्चे किसी भी तरह के तंज को नहीं समझते। 8 साल तक बच्चे इसको समझने लगते हैं। आपके अजीबोगरीब अल्फाज उनको फनी भी लगते हैं, पर 9 साल की उम्र के बाद से वो यही तंजिया जुमले अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों पे कसने शुरू कर देते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऐसे ही जुमले अपने बड़ों और वालिदैन को भी कहने लगते हैं, जिन्हें फिर बदतमीजी में शुमार किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। आपने तो बचपन से उनको इस बात की तरबियत दी है। इसलिए जब भी बच्चों से बात करें, अपने लफ्जों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें। कभी बच्चों को उल्टा जवाब न दें, उनका कभी मजाक ना उड़ाएं। अगर उनसे कभी कोई चीज बिगड़ जाती है तो बजाय उसको तंजिया बोलने के या उल्टा जवाब देने के, उनको समझाएं कि आपने गलत किया है और ये आपसे गलती हुई है,
اپنی غلطی کو سدھارنا بچوں کو سکھائیں۔ قرآن میں مذاق اڑانے اور طنز کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے علاوہ تربیت میں ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے کمپیئرنگ کی۔ ہر والدین کا سپنا ہوتا ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں، اس لیے وہ ہر ممکن محنت کرتے ہیں، پر اس کے ساتھ ہی ساتھ جانے انجانے میں وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے جاتے ہیں اپنے بچوں کو کمپیئر کرنے کی۔ کمپیئر کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، خاص کر اگر بھائی بہنوں میں کمپیئر کیا جائے تو۔ اگر بچوں کو بھائی بہنوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو ان میں جلن اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، محبت میں کمی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے وہ دور رہنے لگتے ہیں، فاصلہ بنانے لگتے ہیں، اپنے ہی خول میں سمٹنے لگتے ہیں۔ کمپیئر کرنے سے بچے کی قابلیت اور ٹیلنٹ میں بھی کمی آتی ہے، خود اعتمادی میں کمی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری بھی بڑھتی ہے، بچہ اپنی قدر نہیں کر پاتا اور اس کا سٹریس بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ دیکھیں، والدین کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہر بچہ الگ ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ اور اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ کوئی شو پیس تو ہے نہیں جسے آپ دوسروں کے سامنے سجا کے رکھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا اس کو اسپیس دیں، اس کے اچھے پوائنٹس ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس سے وہی امید رکھیں جو وہ کر سکتا ہو، اس کی کمیوں میں اس کا سہارا بنیں۔ بچوں کو نہ خود کمپیئر کریں نہ دوسروں کو کمپیئر کرنے دیں، محبت دیں اسے۔ یہ سارے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ والدین اور بچوں کے رشتے کو مضبوط، پائیدار اور خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے مسئلوں میں بچوں سے ڈسکس ضرور کریں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، ان کو دھمکائیں نہیں، ان کی عزت کریں، کنونس کریں، آرڈر نہ دیں، گائیڈ کریں، کنٹرول نہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔